गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, महिला के शक्तिकरण के बारे में, औरतों को बाख्तियार बनाने के बारे में। हमारे कल्चर में, हमारे तहज़ीब में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम उन्होंने गढ़ित कर रखी है, बहुत सी बना रखी है कि औरतों को नीचा रखने का या फिर कोई भी चीज़ जिस तरह से रखते हैं, उनको एजुकेशन की पूरी तरह से आज़ादी देनी चाहिए कि उनको पूरी तरह से उनको इल्म हो सके और इस दुनिया की रफ्तार में, दौड़ भाग में वो अपना कदम भी उसी के साथ बिठाकर सबों के साथ चल सकें और हमारे घरों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे कंट्री को बाख्तियार बना करके उसको सर्वे पर ले जाए, ऊंचा ले जाए। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं, समझते हैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। सबसे पहले इसका हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इसका तारुफ पढ़ेंगे, ये है क्या, इसमें किस चीज़ के ज़रिए से इसको हेल्प किया जा सकता है। वो एजुकेशन है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। इकोनॉमिक मतलब माशी एम्पावरमेंट करना, उनका लीगल राइट्स, उनको जो अख्तियारात कानून ने दे रखे हैं वो क्या है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में उनकी पार्टिसिपेशन, उनका आना बेहद ज़रूरी है। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, उनके अंदर अवेयरनेस का होना, इस चीज़ का इल्म का होना कि ख़ुद के क्या राइट्स हैं, ख़ुद को किस तरह से पहचानेंगे, ख़ुद को कैसे बेहतर बना सकेंगे, उसकी जानकारी देना, अवेयरनेस दिलाना। इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ लेंगे ये क्यों, इसके एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों है। एम्पावरिंग वुमेन इज़ एसेंशियल टू द हेल्थ एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ फैमिलीज़। हमारी फैमिलीज़ को सोशली इवॉल्व करने के लिए वुमेन्स का इवॉल्व होना बेहद ज़रूरी है। चाहे वो हेल्थ इशू हो सकते हैं जो कि इसेंशियल है हर एक चीज़ के लिए, इसलिए उनका एम्पावरमेंट होना, उनका बाख्तियार बनना बहुत ज़रूरी है हमारी कम्युनिटीज़ को बेहतर करने के लिए, हमारे कंट्री को, हमारे मुल्क को बेहतर करने के लिए। व्हेन वुमेन आर लिविंग सेफ, जब वुमेन जो है ना लिविंग सेफ रहते हैं, सेफ महसूस करते हैं, फुलफिल्ड महसूस करते हैं एंड प्रोडक्टिव लाइफ्स महसूस करते हैं, दे कैन रीच देयर फुल पोटेंशियल। वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ, पूरी क़ुव्वत के साथ काम कर सकती हैं और हमारे फैमिलीज़ को, हमारे कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। Contributing their skills to the workforce can raise happier and healthier family and country. उनकी कंट्रीब्यूशन, उनके स्किल वर्कफोर्स में रेज करती है एक हैप्पियर लाइफ जीने में, खुशहाल ज़िंदगी जीने में। हमारी फैमिली को, हमारी कंट्री को उनकी कंट्रीब्यूशन की बेहद ज़रूरत है। आइए एक एक करके समझते हैं और एजुकेशन के ज़रिए किस तरह हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं। एजुकेशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इज़ क्रूशियल फॉर एम्पावरमेंट। प्रोवाइडिंग एक्सेस, उनको इस तरह की एक्सेस दे देना कि एजुकेशन उनके पास आ जाए, गर्ल्स के पास, लड़कियों के पास, औरतों के पास। क्रूशियल फॉर एम्पावरमेंट, उनके शक्तिकरण के लिए ये चीज़ ही सबसे क्रूशियल मालूम पड़ती है कि उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता है सही से। दिस इंक्लूड्स प्रमोटिंग लिटरेसी, उनको एजुकेट, ये प्रमोट करेगा लिटरेसी, उनको एजुकेशन आए से वो एजुकेट हो सकेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको बोल चाल के किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो किस तरह से सर्वाइव कर सकें, वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। स्टेम एजुकेशन एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, उनके एजुकेशन में ये चीज़ शामिल की जाए कि उनको इस तरह का आगे व्यवहार दिया जाएगा कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके जिस तरह से औरों को मिलती है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सपोर्टिंग वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फाइनेंस एंड रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर, कोई एक आइडिया है, कोई क्रिएटिव चीज़ उनके पास डेवलप्ड है, उसको बाई इकोनॉमिकली, माशी तौर पे आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि वो अपने आइडिया को जनरेट करके इस समाज को, इस फैमिली को, इस कंट्री को प्रमोट कर सकें, वो एक रिसोर्स की तरह काम कर सकें। एंड प्रमोटिंग इक्वल पे एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर की टू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। उनके लिए जिस तरह की चीज़ें फराहम होनी चाहिए, जिस तरह की चीज़ों को उनके लिए रद्द-ए-अमल में ज़ाहिर होनी चाहिए, उनके लिए इक्वल जॉब की एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे वो अपने माश को बेहतर बना सकें। अपॉर्चुनिटीज़ आर की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। प्रमोटिंग इक्वल रिसोर्सेज, उनके लिए बेहतरीन और बराबर के रिसोर्सेज फराहम करना उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ा सकता है। या फिर कोई माशी, उनके आइडिया को, कोई क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप है उनके पास कोई एक आइडिया है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करें माशी तौर पे। लीगल राइट्स, इंश्योरिंग वुमेन हैव इक्वल राइट्स अंडर द लॉ, कानून में उनके साथ इक्वल राइट्स है, उनके साथ सलूक अच्छा रखना है, बेहतरीन तौर पर उनसे पेश आना है। उनकी अपनी एक डिग्निटी, उनकी एक अपनी पहचान है, उसकी पहचान को बरकरार रखना है। इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज़ में भी उनकी अपना वजूद है, अपना हिस्सा है। इनहेरिटेंस एंड राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स
इनहेरिटेंस, उनको इनहेरिट करके जिस तरह के राइट्स होनी चाहिए, जिस तरह के फैमिली सिस्टम बिलीव करना चाहिए कि उनको उस तरह की एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो सके कि जो हर एक चीज़ को आसानी से वो कर सके। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस, उनको प्रोटेक्शन फराहम देना इस तरह से कि उनके साथ किसी भी तरह का विभद्र व्यवहार ना करेंगे, ना ही ऊंच नीच जैसा व्यवहार करेंगे, ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए फराहम करना। वायलेंस, किसी तरह का गुस्सा हो, एग्रेशन नहीं करना उनके साथ, इज़ एसेंशियल फॉर देयर एम्पावरमेंट। उनके एम्पावरमेंट के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि जिसमें वो अपने लिए आसानियाँ क्रिएट कर सके, अपने वजूद को, अपने क्रिएशन को बता सके। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स आजकल तो बड़ी ख़राब हो गई है, मगर उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन बेहद ज़रूरी है। ये एजुकेशन से हो सकेगा। उनके अंदर अगर इल्मी सलाहियत है तो वो आगे आकर के इस फील्ड में काम कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इनकरेजिंग वोमेंस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उनके अंदर इस तरह की सलाहियतों को जन्म देना, इस तरह की सलाहियतों को बढ़ावा देना कि चीज़ों को फैसले लेने में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो, वो फैसला लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए उसके लिए काबिल बन जाए। एज वेल एज प्रमोटिंग पॉलिसीज़ दैट सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी, और इस तरह की पॉलिसीज़ उनके लिए लाने चाहिए जो जेंडर की इक्वलिटीज़ को, समानता को बराबर दे। दैट सपोर्ट जेंडर इक्वलिटी इन लीडरशिप रोल्स, लीडरशिप रोल्स में वुमेन को ना एक फैमिली मैनेजमेंट में क्वीन की तरह देखा जाता है। फैमिली में आपकी मदर होंगी, आप अपनी माँ को देखते हो वो किस तरह से घर को मैनेज करती हैं। अगर पॉलिटिकल कैरियर में अगर वो आती हैं, देश को, मुल्क को कितना बेहतरीन चला सकती हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसका आप अंदाज़ा और कयास लगा सकते हैं कि थोड़ी एजुकेशन का मैनेज उनके अंदर आ जाए, थोड़ी मैनर्स आ जाए, ये चीज़ें आ जाए, स्किल्स आ जाए, तो इस फील्ड में आकर के बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। कैन एम्पावर वुमेन टू हैव अ वॉइस इन शेपिंग देयर कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटीज़, और एक सोसाइटी को इस तरह से शेप देंगे, इस तरह का ढांचा दे सकेंगे जिससे सोसाइटी की एम्पावरमेंट हो सके, कि सोसाइटी बेहतर हो सकेगा। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनकी ज़रूरी है। अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी प्रोमोटिंग अवेयरनेस ऑफ जेंडर इश्यूज़, जेंडर की जिस तरह के इश्यूज़ होते हैं उसकी अवेयरनेस को फैलाना कि उनकी क्या क्या सलाहियतें हैं जो इस सोसाइटी को बेहतरीन बना सकती। चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका मिजाज बड़ा तुंद होता है, छोटा होता है, वो उनको पनपने नहीं देते, उनको एजुकेशन नहीं दे पाते, उनको बड़ा रोकथाम करते हैं। तो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स माइंड्स को एक्सटेंड कर सके, इस तरह की एजुकेशन आ सके कि वो हर एक फील्ड में बेहतरीन तौर पे एजुकेशन को प्रमोट कर सके। एंड एडवोकेटिंग फॉर पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दैट एडवांस वुमेन्स राइट्स, और इस तरह के प्रोग्राम्स अगल बगल में क्रिएट करवाएं जिससे वुमेन्स की एम्पावरमेंट में और उनके खुद ख्याली में, उनके खुद के फैसले लेने में, उनके खुद के डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट हो सके। इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा सकते हैं आप सोसाइटी में, उनके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ फराहम कर सकते हैं। वाइटल फॉर ऑन गोइंग प्रोग्रेस इन वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले जो सोसाइटी में सबसे बेहतर ज़रूरी होती है वो अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अगर अवेयरनेस जिस सोसाइटी में आ जाती है, लोग अपनी चीज़ों को पहचानने लगते हैं, अपने आप की, अपनी शनाख्त को, अपने वजूद को जान जाते हैं, वो उस बड़ी से बड़ी कंट्रीब्यूशन दे करके जाते हैं। आशा है ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हो सकेगा, फ़ायदेमंद हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट कीजिए इसको आपको कितना समझ आया, कितना आप बेहतरीन इसका फ़ायदा उठा सके, इसके बारे में हमसे ज़रूर कहिए।